जितनी सीनियर लीडरशिप है धीरे धीरे वही तो मौका देगी आने वाली लीडरशिप को अपने लिए जगह बनाने की, राजनीति समझने की। एक नई पीढ़ी की भी तो आवश्यकता है किसी भी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए। देखिए, ये पीढ़ी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ है पीढ़ी, मतलब कि परिवार का दरबारी कौन हो सकता है। परिवार का दरबारी जो भी है वो सुरक्षित है, जो चाटुकारिता वाली कमेटी में है वो सुरक्षित है, और बाकी जो भी सवाल उठा दिए। अब मुझे बताइए, ये जो 5 पेज का, मैं तो कहूँगा ये त्याग पत्र नहीं, ये परिवारवाद का समापन सत्र है। इस 5 पेज के समापन सत्र में जो उन्होंने लिखा है राहुल गांधी की इमेच्योरिटी थी। एक प्रधानमंत्री के कैबिनेट के द्वारा ऑर्डिनेंस फाड़ दिया गया, जैसे कि वही सरकार चलाते हैं, वही रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था है कि बार बार पर अकाउंटेबिलिटी जीरो हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो, पावर 100% हो। तीसरी बात, मुझे बताइए कि परफॉर्मेंस को क्यों ऊपर नहीं रखा जाता परिवार के। आज राहुल गांधी 39 इलेक्शन हराते हैं, 49 में से 2 लोकसभा इलेक्शन हराते हैं, फिर भी वो अपने पद पे बने रहेंगे या वो अपने पद पे वापस आ सकते हैं अध्यक्ष के। प्रियंका वाड्रा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अमेठी की भी सीट हरा दी, इनको 2 में से 1 सीट हरा दी। जो 7% वोट हुआ करता था वो आज 2% हो गया, परंतु बाकी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाएगा, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, हालांकि वो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी। क्या अकाउंटेबिलिटी है। और ये बोलते हैं पूरे देश में हम लोकतंत्र लाना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन होने चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पार्टी में एक चुनाव तो करवाते नहीं। जब मैंने भी चुनाव लड़ने की कोशिश की थी तो मुझे भी बाहर निकाल दिया था। 50 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ, ये गुलाम नबी आजाद बता रहे हैं। आज केवल गुलाम नबी आजाद नहीं, हर व्यक्ति इस वर्ष में 50 वर्षों से शहजाद जी अगर चुनाव नहीं हुआ था पार्टी में, वो भी तो इसी पार्टी का हिस्सा थे, तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। तो वो तो इसी टाइमिंग को लेकर, इसीलिए तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। अब वो ये क्यों कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर सही बात करता है तो क्योंकि आपको लगता है उसका टाइमिंग सही नहीं है तो उसकी सही बात गलत हो जाती है, ये तो तर्क नहीं है। मैंने तो 5 साल पहले कहा था, तब कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सुना। और कांग्रेस में आज भी लोग कह रहे हैं क्यों नहीं सुन रहे कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि ये पार्टी नहीं, ये अब फैमिली फर्म बन चुकी है, पारिवारिक फर्म, जहां पर परिवार अबव परफॉर्मेंस, साइकोफेंसी एंड चाटुकारिता अबव मेरिट होता है। और केवल ये लोग कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी, मेरिट, डेमोक्रेसी, ये कुछ नहीं है इसमें। लोकतंत्र मुक्त जोन बन चुका है। मैं चरणजीत सापरा जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि क्यों प्रियंका वाड्रा जो इतने चुनाव हरवाती है वो आज भी जनरल सेक्रेटरी बनी हुई है। कोई अकाउंटेबिलिटी है पार्टी में। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो बात रखी है, क्या ये हकीकत नहीं है कि 49 में से 39 चुनाव राहुल गांधी ने हरवाए हैं, पर पिछले 25-30 वर्षों से कौन है इनके अध्यक्ष? सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों के म्यूजिकल चेयर बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए, 30 सालों से आप देखेंगे एक अध्यक्ष जो है, ना किसी का भाई, ना कोई किसी का परिवार का, एक अध्यक्ष आता है और उसके बाद दूसरा अध्यक्ष आता है और किसी को पता नहीं होता। राहुल गांधी ने तो इसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसी अध्यक्ष पद से बहुत अच्छी बात है। हुए वो ये कह रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर वो अध्यक्ष नहीं है तो किस आधार पर। अभी हाल ही में राजस्थान के लोग उनसे मिलने गए थे, क्योंकि उनके बीच में अशोक गहलोत वर्सेस पायलट चलता रहता है। कहीं और झगड़ा चलता है हरियाणा में तो वहां पे राहुल गांधी के पास चले जाते हैं। तो राहुल गांधी का क्या लोकल स्टैंड है? वो तो आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नहीं है, वो तो केवल एक सांसद है। तो सोनिया गांधी से नहीं, सोनिया गांधी को आगे करके रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं राहुल गांधी। और ऐसे ही सरकार सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी की चलाई थी। तो ये रिमोट कंट्रोल की तो प्रथा बहुत पुरानी है। अकाउंटेबिलिटी के बिना पूरी पावर, अकाउंटेबिलिटी के बिना पूरी पावर राहुल गांधी को उनके हाथ में चाहिए। यह आरोप इस त्याग पत्र में भी नजर आता है चरण सिंह सापरा जी। और यही बात हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो बातें आज गुलाम नबी आजाद अपने त्याग पत्र में लिख रहे हैं, मैंने तो बहुत पहले ही कह दी थी। और राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी से क्यों मिलने जाते हैं कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता या राज्य के नेता राहुल गांधी जी को मिलने जाएं या किसी और नेता को मिलने जाएं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके जाएंगे कि हम किसको मिलने के लिए जाएं? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होते। मुझे ये बता दें कि हम तो फिर चुनाव करते हैं। पिछली बार भी चुनाव हुआ था, आपने सारे मीडिया ने दिखाया था, मैदान के अंदर सारे एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर सब इकट्ठे हुए थे दिल्ली में। अब भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह बने थे तो क्या चुनाव हुए? जेपी नड्डा बने तो क्या चुनाव हुए? या फिर राजनाथ सिंह बने या नितिन गडकरी बनाए, कितने भी जो अध्यक्ष बने हैं, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हुआ है? और जो आप आज बात कर रहे हैं, आज किसका रिमोट कंट्रोल चल रहा है? आज रिमोट कंट्रोल आरएसएस का और नरेंद्र मोदी जी का ही चल रहा है ना। किस मंत्री को क्या पावर है?
अभी वो हमारे जो मंत्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया था रोहिंग्या का, उसको किस तरह से खारिज कर दिया अमित शाह ने। तो ये रिमोट कंट्रोल की बातें मत करिए। आपका रिमोट कंट्रोल भी नागपुर में है या नरेंद्र मोदी जी के पास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।